रात का वक्त था और पूरा कोनोहा विलेज गहरी नींद में सोया हुआ था। लेकिन एक 12 साल का लड़का अपनी हथेलियों पर सर टिकाए अपनी छत पर अकेला बैठा था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि नारुतो उज़ुमाकी था, जो आसमान में चमकते हुए पूरे चांद को देख रहा था और अपने अकेलेपन के बारे में सोच रहा था। उसे हमेशा से सबने एक मॉन्स्टर समझा था, पर उसके अंदर का जज्बा हमेशा सबको अपना दोस्त बनाने का था। लेकिन उस रात की ठंडी हवा में कुछ अलग बात थी, क्योंकि चांद की रोशनी अचानक इतनी तेज हो गई कि नारुतो की आंखें चौंधी आ गईं। वो समझ नहीं पाया, पर उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और तभी उसकी चेतना धीरे धीरे गायब होने लगी, क्योंकि वो एक बेहद शक्तिशाली गेंजुत्सु के जाल में फंस चुका था। चांद से आती हुई वो मिस्टीरियस लाइट कोई आम रोशनी नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसी ताकत थी जो सदियों से कैद थी और अब उसे नारुतो के रूप में एक सहारा दिख रहा था। नारुतो ने अपनी आंखें बंद की और जब खोली तो वो अपने घर की छत पर नहीं बल्कि एक बिल्कुल ही अनजान और अजीब डायमेंशन में खड़ा था, जहाँ चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। उस अनजान डायमेंशन में हर तरफ अजीब सी ठंडक थी और आसमान का रंग बिल्कुल अलग था। तभी नारुतो के सामने एक बेहद खूबसूरत पर खौफनाक औरत प्रकट हुई, जिसके सर पर 2 सींग थे और आंखें बिल्कुल सफेद थी। वो कोई और नहीं बल्कि ओत्सुजुकी कागुया थी, जिसे देखकर नारुतो पहले तो बहुत डर गया और तुरंत पीछे हटने लगा। पर कागुया ने उसे बड़े ही शांत स्वर में रुकने को कहा। कागुया ने नारुतो की तरफ देखा और कहा कि मैं यहाँ सदियों से कैद हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर जो आसुर का चक्र है उसने मुझे तुमसे कनेक्ट करने का मौका दिया है। फिर कागुया ने नारुतो के सामने एक डील रखी और बोला कि तुम मुझे इस हमेशा की कैद से रेस्क्यू करने में मदद करो और बदले मैं तुम्हारी हर मुसीबत में मदद करूंगी और तुम्हें ऐसी ताकत दूंगी जो किसी के पास नहीं है। नारुतो ने थोड़ा सोचते हुए पूछा कि तुम मेरी हेल्प कैसे करोगे जबकि तुम यहाँ लॉक हो। तो कागुया ने रिप्लाई किया कि जब भी तुम किसी भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाना तो बस आंखें बंद करके इस डायमेंशन में आके मुझसे हेल्प मांग लेना और मैं अपना कोई सा भी jutsu टेम्पोरली तुम्हें दे दूंगी, जिससे तुम किसी को भी हरा सकोगे। कागुया का असली प्लान तो पहले नारुतो को सिर्फ एक मोहरे की तरह यूज करना था, लेकिन नारुतो ने बिना किसी लालच के बस दोस्ती और शांति के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया और इस तरह उन दोनों के बीच एक ऐसी अलायंस बन गई जिसने पूरी निंजा हिस्ट्री की टाइमलाइन को हमेशा के लिए बदल दिया। अलायंस बनने के बाद नारुतो की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी और अब जब भी वो एकेडमी या मिशंस पर जाता तो उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता था। कागुया पहले तो उसे बहुत दूरी बनाकर रखती थी और बस उसे एक जरिया समझती थी अपनी आजादी का, लेकिन नारुतो की मासूमियत और उसकी अजीब हरकतें देखकर वो अंदर ही अंदर हैरान होने लगी थी। नारुतो हमेशा उस इनर डायमेंशन में आकर कागुया से फिजूल की बातें करता, उसे इचिराकु रामेन के बारे में बताता और हंसते हुए अपने सपनों का जिक्र करता था। कागुया ने कभी किसी इंसान को इतना साफ दिल और इतना अजीब नहीं देखा था, इसलिए वो धीरे नारुतो की इन हरकतों से इम्प्रेस होने लगी और उसके प्रति उसका गुस्सा कम होने लगा। पर असली टेस्ट तब आया जब लैंड ऑफ वेव्स के मिशन पर उनका सामना जाबुजा और हाकू से हुआ, जहां सासुके और साकुरा की जान खतरे में पड़ गई थी। नारुतो ने जब अपने दोस्तों को खून में लथपथ देखा तो उसका गुस्सा आत्मनिर्भर हो गया और उसने तुरंत अपनी आंखें बंद करके कागुया के डायमेंशन का रुख किया। कागुया वहां पहले से तैयार थी और उसने नारुतो की परेशानी को देखते हुए उसे अपना एक छोटा सा चक्रा पोषण और एक पावरफुल जुत्सु टेम्पोरली गिफ्ट कर दिया। जैसे ही नारुतो ने रियल वर्ल्ड में अपनी आंखें खोली, उसके चारों तरफ एक ऐसी नीली और सफेद एनर्जी का ऑरा बन गया, जिसे देखकर जाबुजा के होश उड़ गए। नारुतो ने बिना कोई वक्त गंवाए कागुया द्वारा दिए गए उस टेम्पोररी जुत्सु का इस्तेमाल किया और एक ही झटके में पूरा एरिया का मौसम बदल गया और दुश्मन पर ऐसा वार हुआ कि वो 1 शॉट डिफीट हो गया। हाकू और जाबुजा दोनों ही नारुतो के इस नए रूप की ताकत के सामने एक पल भी टिक नहीं पाए और बेहोश होकर गिर पड़े, जिससे सभी लोग दंग रह गए। काकाशी सेंसे तो अपनी सारी गन खोलकर बस नारुतो को देखते ही रह गए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक गेनिन के पास इतनी डिवाइन और एंशिएंट ताकत कहां से आई। पर नारुतो ने बस एक शर्मीली मुस्कान दी और बात को घुमाते हुए कहा कि ये तो बस उसकी किस्मत थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो कागुया का शुक्रिया अदा कर रहा था। कागुया ने भी उस डायमेंशन से सब देख रही थी और जब उसने देखा कि नारुतो ने उसकी ताकत का यूज किसी को बेरहमी से मारने के लिए नहीं बल्कि अपने दोस्तों को बचाने के लिए किया, तो उसके दिल में नारुतो के लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई। चोनिन एग्जाम्स का वक्त आ चुका था और पूरे कोनोहा में हलचल मची हुई थी, जहां अलग अलग विलेजेस के बड़े बड़े निंजाज हिस्सा लेने आए थे। नारुतो अब पहले जैसा कमजोर लड़का नहीं रहा था, क्योंकि उसके पास कागुया की दी हुई गाइडलाइंस और सिखाई हुई छोटी छोटी ट्रिक्स पहले से ही बैकअप में मौजूद थी। कागुया अब उसे सिर्फ एक टूल नहीं समझती थी, बल्कि जब भी नारुतो रात को उसके डायमेंशन में आता तो वो उसे बड़े ध्यान से सुनती और उसकी बेवकूफी बातों पर हल्का सा मुस्कुराने भी लगती थी। एग्जाम्स के दौरान जब फर्स्ट ऑफ डेथ में ओरोचिमारू ने अचानक उन पर हमला किया और सासुके को कर्स मार्क देकर बेहोश कर दिया, तब साकुरा अकेले डर से कांप रही थी। नारुतो ने तुरंत दुश्मन के खतरे को पहचाना और बिना देर किए कागुया से मदद मांगी, जिस पर कागुया ने उसे एक ऐसी शक्तिशाली सीलिंग टेक्निक का टेम्पोररी एक्सेस दिया जो किसी से सदियों से नहीं देखा था। नारुतो ने उस ताकत का यूज करके ओरोचिमारू के बड़े से सांप को एक ही मुक्के में गायब कर दिया और ओरोचिमारू को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया, जिससे ओरोचिमारू भी डर गया कि इस बच्चे के अंदर आखिर किसकी रूह बैठी है। लेकिन असली मुश्किल तब शुरू हुई जब चोनिन एग्जाम्स के फाइनल में नारुतो का सामना ह्यूगा क्लैन के जीनियस नेजी से हुआ, जो अपनी फेट और किस्मत की
बातें करके सबको नीचा दिखा रहा था। नारुतो ने नेजी की बात सुनी और उसे गुस्सा तो आया, पर उसने काम रहकर मैच शुरू किया और जब नेजी ने उसके सारे चाकरा पॉइंट्स अपने जेंटल फिस्ट से ब्लॉक कर दिए तब सबको लगा कि नारुतो हार गया है। पर तभी नारुतो ने अपने दिल के अंदर कागुया को याद किया और कागुया ने उसकी ब्लॉक हुई वेंस को खोलने के लिए अपना थोड़ा सा डिवाइन चाकर उसकी बॉडी में इन्फ्यूज कर दिया। जैसे ही वो चाकरा नारुतो की नसों में दौड़ा, नेजी की ब्याकुगान ने देखा कि नारुतो के अंदर का चाकरा ब्लू से बदलकर एक अजीब चमकीले व्हाइट रंग में बदल चुका है, जो बहुत ही पुराना और भयंकर था। नारुतो ने बिना कोई लंबा नाटक किए एक ऐसा पावरफुल स्ट्राइक किया जिसके सामने नेजी की अल्टीमेट डिफेंस 8 ड्रैगन्स पाम रिवॉल्विंग हेवन भी एक ही झटके में टूट गई और नेजी ग्राउंड पर 140 फीट होकर गिर पड़ा, जिसे देखकर पूरे स्टेडियम और खुद ह्यूगा क्लैन के बड़े बड़े मास्टर्स हैरान रह गए। उससे पहले गाइज, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो आईपीएल 2026 का एक्साइटमेंट ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। मैं इस ऐप के थ्रू सारे मैचेस और अपडेट्स फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ आपको लेटेस्ट मैच शेड्यूल, लीव कवरेज और स्पोर्ट फैन के लिए एंगेजिंग फीचर्स एक ही जगह मिल जाते हैं। और आईपीएल सीजन को और ज्यादा एक्साइटिंग बनाने के लिए प्लेटफॉर्म पर स्पेशल रिवार्ड्स और गिव अवेज भी चल रहे हैं, इंक्लूडिंग कैश प्राइजेस और प्रीमियम टेक गिफ्ट। साथ ही नए यूजर्स के लिए फर्स्ट 4 डिपॉजिट्स पर स्पेशल बोनस ऑफर्स अवेलेबल हैं। प्रोमो कोड SENSEI1XP यूज करके आप अप टू 70 के बोनस बेनिफिट्स अनलॉक कर सकते हैं। कमेंट में दिए गए लिंक को चेक करो, लेटेस्ट अपडेट फॉलो करो और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंजॉय करो द क्रिकेट सीजन का। चोनिन एग्जाम्स के दौरान ही जब ओरोचिमारू ने पूरे कोनोहा विलेज पर अटैक किया और हिडन सैंड के निंजास को अपने साथ मिला लिया, तब पूरे गांव में तबाही मच गई थी। गांव के तीसरे होकागे हिरोजन सारुटोबे ओरोचिमारू से लड़ रहे थे और उधर गारा अपने सुकागु की भयानक ताकत के साथ सब कुछ तबाह करने पर तुला हुआ था। नारुतो ने जब देखा कि उसके दुश्मन उसके प्यारे गाँव को मिट्टी में मिलाने आए हैं तो उसने तुरंत गारा का पीछा किया और उसे रोकने के लिए सामने आ गया। गारा उस वक्त पूरी तरह एक मॉन्स्टर में बदल चुका था और उसके सैंड के सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था, जिसे देखकर नारुतो ने बिना वक्त गवाए कागुया से मदद मांगी। कागुया ने नारुतो की बॉडी के अंदर से ही सिचुएशन को देखा और उसे टेम्पोरली सेज लाइक बैरियर जूसु दिया, जो डायरेक्ट पूरे चाकरा को फ्रीज कर सकता था। नारुतो ने जैसे उस जूसु का इस्तेमाल किया, एक बहुत बड़ा चमकीला चाकरा का हाथ निकला जो गारा के सैंड मॉन्स्टर को पकड़कर एक ही बार में पूरी तरह से सप्रेस करके 140 फीट कर दिया, जिससे गारा के अंदर का शैतान शांत हो गया और वो वही बेहोश होकर गिर पड़ा। उस भयानक अटैक के बाद ओरोचिमारू का प्लान तो फेल हो गया, लेकिन तीसरे होकागे की मौत से पूरा गाँव सदमे में डूब गया था और तभी आकाशुई के लोग नारुतो के अंदर के क्यूबी को लेने के लिए एक्टिव हो गए। इटाची, उचिहा और किसामे अचानक कोनोहा में आए और उन्होंने सासुके को बेहोश कर दिया, पर जब उनका सामना नारुतो से हुआ तो उन्हें लग रहा था कि वो एक आम बच्चा है। नारुतो ने उन दोनों के आगे खड़े होकर बिल्कुल भी डर नहीं दिखाया, क्योंकि उसके पीछे कागुया जैसी गॉडेस खड़ी थी जो उनकी हर मूवमेंट को पहले ही भांप रही थी। कागुया ने नारुतो से कहा कि ये इटाची अपनी आंखों से गेंजोसु करता है, पर मेरे सामने इसका गेंजोसु एक खिलौना है, और उसने नारुतो को टेम्पोरली एंटी विजुअल जूसु दे दिया। नारुतो ने इटाची की सुकियोमी को एक ही पल में तोड़ दिया और उन दोनों के ऊपर एक ऐसी ग्रेविटी का प्रेशर बनाया जिससे किसामे की सामे हाथ तलवार भी कांपने लगी। इटाची ने तुरंत समझ लिया कि नारुतो के पास कोई ऐसी ताकत है जो इस दुनिया की नहीं है, इसलिए वो बिना कोई लंबा झगड़ा किए किसामे को लेकर वहां से तुरंत भाग गया और नारुतो ने बिना किसी बड़े नुकसान के पूरे गांव को एक बड़े खतरे से बचा लिया। टाइम धीरे धीरे बीतता गया और नारुतो अब पहले से बहुत बड़ा और समझदार हो चुका था, लेकिन उसकी और कागुया की दोस्ती अब एक अलग ही मुकाम पर पहुंच गई थी। कागुया जो पहले हमेशा गुस्से में रहती थी, अब नारुतो के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी, और जब भी नारुतो उसके डायमेंशन में आता तो उसके साथ बैठकर घंटों बातें करती थी। नारुतो की हर एक नादानी और उसकी बातें कागुया के उस सदियों पुराने अकेलेपन और नफरत को धीरे धीरे खत्म कर रही थी, और वो सच में नारुतो से इम्प्रेस हो चुकी थी। पर तभी आकाश की खतरे काफी ज्यादा बढ़ गया था और उनके नए लीडर पेन ने पूरे कोनोहा विलेज पर अचानक हमला कर दिया, जिससे पूरा गांव मिट्टी में मिल गया। नारुतो जब माउंट मियोबेक्यू से सेज मोड सीख कर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसका घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, जिसे देखकर उसका गुस्सा आसमान छूने लगा। उसने तुरंत पेन के सामने खड़े होकर कागुया को याद किया और कागुया ने उसे बिना कोई नखरा किए अपना सबसे पावरफुल फिजिकल एनहांसमेंट जूसु टेम्पोरली दे दिया। पेन ने नारुतो पर अपना सबसे बड़ा वेपन ऑलमाइटी पुश यानी सिन्रा टेन से चलाया, जिसे पूरी धरती कांप उठी, पर नारुतो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला, क्योंकि उसके पास डिवाइन प्रोटेक्शन थी। नारुतो ने कागुया की दी हुई ताकत से एक ऐसा सुनहरा मुक्का हवा में लहराया कि पेन के सारे पास ब्लॉक हो गए और उसकी सबसे शक्तिशाली बॉडी एक ही झटके में डीएक्टिवेट हो गई। नारुतो ने एक ही शॉट में पेन के सारे क्लोन्स को 140 फीट दे दिया और डायरेक्ट असली पेन यानी नागोटो के पास पहुंच गया, जहां उसने अपनी बातों से और कागुया के शांत चक्रास से नागोटो का दिल बदल दिया। नागोटो ने गलती का एहसास होने पर अपने जुत्सु से पूरे गांव के मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया और खुद मौत के गले लग गया, जिससे नारुतो अब पूरे गांव का सबसे बड़ा हीरो बन गया था। गांव के लोग उसके नाम के नारे लगा रहे थे, पर नारुतो का दिल अभी भी उस डायमेंशन में बैठी कागुया के लिए धड़क रहा था, क्योंकि वो जानता था कि ये अलायंस अब सिर्फ एक डील नहीं बल्कि एक बहुत गहरा रिश्ता बन चुका था जो जल्दी पूरी दुनिया के सामने आने वाला था।
पेन के अटैक के बाद पूरी निंजा दुनिया में हलचल मच गई थी और तभी ओबीटो ने आकाशुकी के लीडर के रूप में आकर फोर्थ ग्रेट निंजा वार का ऐलान कर दिया। सारे पांचों नेशंस एक हो गए थे और उन्होंने अलाइड शिनोबी फोर्सेस बनाई, जिसके बाद सभी निंजाज ने मिलकर दुश्मन का सामना करने की ठानी। नारुतो अब इस वार का सबसे बड़ा वेपन था, क्योंकि उसके पास सिर्फ क्यूगी की ताकत नहीं थी बल्कि उसके अंदर कागुया का आशीर्वाद और डिवाइन चक्र पहले से ही ब्लेंड हो चुका था। वार के शुरू होते ही दुश्मन के हजारों व्हाइट जेसु और रिएनिमेटेड निंजाज ने हमला किया, जिससे लड़ाई बेहद भयानक रूप लेने लगी थी। नारुतो ने जब देखा कि उसके सारे दोस्त और बड़े बड़े निंजाज मुश्किल में हैं, तो उसने बिना वक्त गवाए कागुया से कांटेक्ट किया और पूरे बैटलफील्ड में दुश्मन को साफ करने का प्लान बनाया। कागुया ने उसकी फिक्र देखकर उसे एक ऐसी स्पीड और चाकरा टेक्निक टेम्पोरली दी, जिससे नारुतो ने एक ही पल में हजारों क्लोन्स बनाकर पूरे बैटलफील्ड का रुख ही बदल दिया और दुश्मन की आर्मी को वन शॉट डिफीट देना शुरू कर दिया। लेकिन असली तबाही तब आई जब मादरा उचिहा को असली रूप में रिवाइव किया गया और उसने आते ही पूरे बैटलफील्ड में सबको मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया, जिससे सभी निंजाज के अंदर डर फैल गया। मादरा इतना शक्तिशाली था कि उसने एक ही साथ दोनों 10 टेल्स को समन करने की तैयारी कर ली और देखते ही देखते वो 10 टेल्स का जिंजूरकी बन गया। नारुतो और सासुके ने मिलकर मादरा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मादरा ने इनफाइनाइट सोकेनोमी को एक्टिवेट कर दिया, जिससे पूरी दुनिया एक गहरी नींद में सोने लगी थी। तभी ब्लैक जेसु ने मादरा को धोखा दिया और मादरा की बॉडी को यूज करके ओसुसुकी कागुया को पूरी तरह से रिवाइव कर दिया, जिसके बाद वहाँ का मौसम एकदम से भयानक हो गया। जैसे ही कागुया आसमान में प्रकट हुई, उसकी सदियों पुरानी ताकत और सफेद आंखों को देखकर सासुके, काकाशी और बाकी बचे हुए सारे निंजा डर से कांपने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि अब इस दुनिया का अंत पक्का है। कागुया की रिवाइव होते ही पूरे बैटलफील्ड पर एक ऐसी भयानक खामोशी छा गई, जिसे देखकर बड़े बड़े निंजास की सांसें अटक गई थी, क्योंकि उसकी बॉडी से निकलने वाला चक्रा इस दुनिया का नहीं था। सासुके ने तुरंत अपनी चिडोरी तैयार की और काकाशी सेंसेई ने भी डर के मारे अपना स्टैंस बदल लिया। लेकिन उन्हें हैरानी तब हुई जब उन्होंने देखा कि नारुतो के चेहरे पर डर का एक भी निशान नहीं था। नारुतो ने धीरे धीरे अपना कदम आगे बढ़ाया और बिना किसी डर या हिचकिचाहट के वो सीधा उस भयानक गॉडेस की तरफ चलने लगा, जिसे देखकर सब चिल्लाने लगे कि नारुतो वहां से पीछे हट जाओ। पर नारुतो ने किसी की नहीं सुनी और जैसे ही वो कागुया के बिल्कुल करीब पहुंचा, उसने बिना कोई जुसु यूज किए बड़े ही प्यार से जाकर कागुया को पूरी ताकत से गले लगा लिया। ये नजारा देखकर सासुके की आंखें फटी रह गई और बाकी सारे निंजाज दंग रह गए, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि दुनिया के सबसे बड़े शैतान से कोई इस तरह मिल सकता है। कागुया ने जब नारुतो के जिस्म की गर्मी को महसूस किया तो उसकी आंखों के आंसू चला गए और उसकी सदियों पुरानी नफरत एक ही पल में पिघल गई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसके अकेलेपन को दूर करने वाला उसका सबसे अच्छा दोस्त अब उसके पास था। नारुतो के गले लगने ने पूरे बैटलफील्ड का मौसम ही बदल दिया और कागुया ने तुरंत अपने सारे भयानक अटैक्स और डायमेंशन पोर्टल्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया, जिससे पूरा वार एक ही शॉट में खत्म हो गया। कागुया ने नारुतो की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा कि तुमने अपना वादा पूरा किया और अब मैं इस दुनिया को तबाह नहीं करूंगी, बल्कि तुम्हारे साथ मिलकर इसे नए तरीके से संवारूंगी। नारुतो ने सभी हैरान खड़े निंजाज की तरफ मुड़कर बड़े गर्व से ऐलान किया कि कागुया अब कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि वो सबसे पक्की एलाई और दोस्त है, इसलिए कोई भी उन पर हमला नहीं करेगा। सारे नेशंस के कागे पहले तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कागुया ने खुद इनफिनिट सोकेनोमी को तोड़कर सभी लोगों को उस गहरी नींद से आजाद कर दिया है, तो सबका डर धीरे धीरे खत्म हो गया। मादरा और आकाशुकी का खात्मा हो चुका था और पूरी दुनिया में एक नया अमन और चैन का दौर शुरू हो गया था, जिसमें सबसे बड़ा हाथ नारुतो और कागुया की उस अजीब सी एलायंस का था। वार खत्म होने के बाद पूरी निंजा दुनिया में एक नए साल का जश्न शुरू हो गया था और नारुतो कागुया को लेकर बड़े गर्व से वापस कोनोहा लौट आया था। शुरू में तो गांव के लोग और बड़े बड़े एल्डर्स कागुया को देखकर डर जाते थे और रास्ता बदल लेते थे, लेकिन नारुतो ने उन्हें हमेशा के लिए प्रोटेक्ट किया। कागुया पूरी तरह से बदल चुकी थी और वो बिना किसी गुस्से के बिल्कुल एक आम लड़की की तरह नारुतो के साथ रहने लगी थी। नारुतो उसे रोज इचिराको रामेन शॉप पर लेकर जाता था और बड़े प्यार से सारी नई चीजें सिखाता था, जिसे देखकर हिनाटा हियोगा भी धीरे धीरे करीब आने लगी। हिनाटा के दिल पहले से ही नारुतो के लिए धड़कता था और जब उसने देखा कि कागुया कितनी शांत और अकेली है, तो उसने बड़े दिल से कागुया को अपनी सहेली बना लिया। कागुया को भी हिनाटा की मासूमियत और उसका सच्चा प्यार बहुत पसंद है और तभी उन तीनों ने फैसला किया कि वो हमेशा के लिए एक साथ एक परिवार की तरह बनकर रहेंगे और इस रिश्ते को नया नाम देंगे। कुछ ही महीनों में वो दिन भी आ गया जब पूरे कोनोहा विलेज को रोशनी से सजाया गया, क्योंकि उस रात नारुतो, कागुया और हिनाटा की शादी होने वाली थी। पूरे पांचों नेशंस के कागे और नारुतो के सारे दोस्त इस ग्रैंड वेडिंग में शामिल हुए थे, जहाँ हर तरफ ढोल और नगाड़े बज रहे थे। नारुतो ने जब दूल्हे का रूप में हिनाटा और कागुया का हाथ थामा तो उन दोनों के चेहरे पर एक ऐसी खुशी थी जो उन्होंने कभी महसूस नहीं की थी। कागुया ने आसमान में चमकते हुए चांद को देखा, जहां वो सदियों तक अकेली कैद थी, पर अब उसके पास उसका सबसे अच्छा हमसफर नारुतो और एक प्यारा परिवार था। शादी के बाद तीनों ने मिलकर कोनोहा में एक नए और शक्तिशाली दौर की शुरुआत की, जहां ना कोई नफरत थी और ना ही कोई दुश्मन। इस तरह नारुतो और कागुया के उस अजीब अलायंस ने न सिर्फ फोर्थ ग्रेट निंजा वार को खत्म किया, बल्कि पूरी निंजा हिस्ट्री में एक ऐसी प्रेम कहानी लिख दी जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। और यहीं पे स्टोरी खत्म होती है। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।